हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 12 की मैथ समाकलन प्रश्नावली 7.3। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली देखने से पहले देख लीजिए इसके पहले महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा वहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। ठीक है। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपान 2। ठीक है। अब यदि ये जैसे निकालना है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फार्मूला 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपान 2। और यदि कॉस स्क्वायर 2 थीटा निकालें तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा माइनस 1 अपान 2। ठीक है। तो इस प्रकार के फार्मूले हैं। और फार्मूले 2 साइन थीटा इंटू कॉस 5, 2 साइन थीटा इंटू कॉस 5 का फार्मूला होता है साइन थीटा प्लस 5 प्लस साइन थीटा माइनस 5। ठीक है। इसी प्रकार से यदि 2 कॉस 5 इंटू साइन थीटा हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा माइनस 5। यदि 2 कॉस थीटा कॉस 5 ये फार्मूला है तो इसका सूत्र होता है कॉस थीटा प्लस 5 प्लस कॉस थीटा माइनस 5। और यदि 2 कॉस 5 साइन 5 इंटू साइन थीटा हो तो इसका फार्मूला होगा कॉस थीटा माइनस 5 माइनस कॉस थीटा प्लस 5। और फार्मूले समाकलन वाले पिछली प्रश्नावली वाले फार्मूले टोटल वो यूज होंगे। तो देखिए सवाल पहला सवाल है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है। तो इसमें देखिए मान लेंगे, माना 2x प्लस 5 इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों में अवकलन कर लीजिए तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर आ जाएगा dt बाई 2। ठीक है। यहाँ पर रख लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t dt अपान 2। अब साइन स्क्वायर t का मान रख लेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपान 2। ठीक है। अब देखिए 2 का 2 में गुणा होगा तो 1/4 1 माइनस कॉस 2t dt। अब इसका समाकलन कर लें तो 1/4, देखिए 1 का समाकलन हो जाएगा t और कॉस का फार्मूला समाकलन हो जाएगा साइन। तो ये बन जाएगा साइन 2t अपान 2। ठीक है। प्लस कांस्टेंट
अब t की जो वैल्यू माना गया था 2x प्लस 5 यहाँ पर रख लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 माइनस साइन 2x प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं 1/4 2x प्लस 5 माइनस 1/2 साइन 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा देखो। तो दूसरा सवाल है साइन 3x इंटू cos 4x। तो देखिए इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर लीजिए 1/2। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी के रूप का फार्मूला है। तो इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी अर्थात 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4x और dx। तो 1/2 साइन 7x और माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन कर लेंगे तो 1/2 साइन का हो जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 7 और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस कांस्टेंट, सॉरी ये 1/2 का इसमें भी गुणा होगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए तीसरा सवाल cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। तो इसमें भी 2 का गुणा 2 का भाग कर लें, 2 का गुणा कर लें और 2 का भाग इस प्रकार से। तो 1/2 तो इसमें 2 cos 2x cos 6x पास में लिख लेंगे और cos 4x को अलग कर लेंगे। इन दो पदों में फार्मूला खोल देंगे 1/2 cos a cos b का फार्मूला 2 cos a cos b का होता है cos a प्लस b अर्थात ये हो जाएगा 8x प्लस cos a माइनस b तो ये हो जाएगा cos 4x और ये बाहर लिखा है cos 4x। 4x का अंदर गुणा कर लें तो 1/2 cos 8x इंटू cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx 1/2 समाकलन cos, इसमें देखिए 2 का गुणा 2 का भाग पुनः कर लें, 2 का गुणा कर लें और 2 का भाग। तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b का पुनः इसमें लगा लें तो cos a प्लस b अर्थात 8 4 12x प्लस cos a माइनस b अर्थात cos 4x और इसका फार्मूला खोल लीजिए तो ये बन जाएगा cos 8x प्लस 1/2 dx। तो ये बन जाएगा 1/2 पूरे के अपान में है 1/2 बाहर ब्रैकेट में कर लीजिए समाकलन 1/2 cos 12x प्लस 1/2 समाकलन cos 4x
प्लस 1/2 समाकलन कॉस 8x प्लस 1/2 समाकलन 1dx। अब इसका समाकलन कर ले, आंसर आ जाएगा 1/2 cos 12x का समाकलन होगा साइन 12x/12 प्लस 1/2 और cos 4x का समाकलन होगा साइन 4x/4, ठीक है, प्लस 1/2 cos 8x का होगा साइन 8x/8 प्लस 1/2 और 1dx का हो जाएगा x, तो x/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका पुनः एक बार देख लीजिए। देखिए लिखा था cos 2x cos 4x cos 6x, तो इसमें cos 2x cos 6x को पास में लिख के 2 cos a cos b का फार्मूला खोलेंगे तो cos a प्लस b cos a माइनस b होगा। a प्लस बी अर्थात 2x और 6x से जुड़ के 8x और 6x में 2x घटेंगे तो 4x, और cos को बाहर रखा है, cos का अब अंदर गुणा हो जाएगा दोनों पदों में। इसके बाद इनका 2 का गुणा 2 को भाग करके इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 ये बन गया 2 cos a cos b के रूप का, तो ये हो जाएगा 8 4 12x प्लस 8 में 4 जाएगा 4x, ठीक है। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के रूप का ये फार्मूला बन जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 4x का सूत्र अभी बताया था हमने, cos स्क्वायर x बराबर फार्मूला होता है cos 2x माइनस 1/2, सॉरी प्लस 1/2, ये मैंने बताया था अभी। तो इसी के समतुल्य हो जाएगा, यहाँ x है तो 2x हो जाता है, या 2x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो गुना हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद समाकलन का अंदर पूरे पद में गुणा करके समाकलन कर लिया गया है, तो 1/2 इस प्रकार से टोटल बन जाएगा पद। और ये 1/2 जो बाहर लिखा है इसको भी अंदर गुणा कर लें, तो जब गुणा करेंगे 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 1/48 साइन 12x प्लस 2 दूनी 4 चौको 16, 1/16 साइन 4x प्लस 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 1/8 दूनी 16 दूनी 32 होगा, ठीक है। 1/32 साइन 8x प्लस x/4 प्लस कांस्टेंट। तो देखिए इस प्रकार से पुनः एक बार 1/2 का देखिए अंदर गुणा कर दिया गया है, इसका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 1 देखिए 1 का 1dx का x/2 होता है, ठीक है। किताब में इतना नहीं आ रहा है, गलत हो सकता है, ठीक है। आंसर इसका किताब वाला आंसर गलत हो सकता है, x/4 उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए। cos 4x cos से देखिए स्क्वायर 4x का 1/2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 1, और इसका 1dx का x होता है ना, तो ये बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 4 देखिए। तो चौथा सवाल है साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो इसमें मान लीजिए लेट बी 2x प्लस 1 इक्वल टू t, इसका अवकलन कर लें तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt/2। मान रख दीजिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब t dt/2, तो बाहर कर लीजिए 1/2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन t इंटू साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं। 1/2 साइन t इंटू साइन स्क्वायर t को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर t dt। अब इसमें पुनः मान लीजिए कास
t बराबर z मान लीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस साइन t dt बराबर dz। तो देखिए इसमें मिल जाएगा साइन t dt, ठीक है, साइन t dt मिल रहा है, तो साइन t dt बराबर माइनस dz मान रख लीजिए, तो 1/2 साइन, सॉरी यहाँ पर मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर dz, ठीक है, माइनस बाहर कर लीजिए, तो माइनस 1/2, 1 का देखिए हो जाएगा z और जेड स्क्वायर का हो जाएगा z³ 3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब z की वैल्यू रख लीजिए माइनस 1/2, z की वैल्यू माना था आपने cos t, तो हो जाएगा cos t माइनस cos³ t, ठीक है, बराबर माइनस 1/2। अब देखिए t की वैल्यू जो माना था वो रख लीजिए, माइनस 1/2 cos 2x + 1 माइनस cos³ 2x + 1, इधर 1/3 लिखा हुआ है, प्लस कांस्टेंट। अब 1/2 का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो माइनस 1/2 cos 2x + 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 cos³ 2x + 1 प्लस कांस्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पांचवा देखिए। तो पांचवा सवाल है sin³ cos³ dx। तो देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे लिख सकते हैं sin x इंटू sin²x, देखिए 3 लिखा हुआ है, sin³x, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, और cos³ को लिखा रहने दीजिए, इंटीग्रेशन sin x, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos² इंटू cos³ dx। अब इसमें मान लीजिए लेट बी cos x = t, तो ये बन जाएगा माइनस sin x dx = dt, वैल्यू रख लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस माइनस बाहर हो जाएगा 1 माइनस t² t³ dt, ठीक है, अंदर t का गुणा कर लें, तो ये बन जाएगा t³ माइनस t की पावर, गुणा में देखिए गाते जुड़ जाएंगी, 3 2 5 dt। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 4/4 माइनस इसका हो जाएगा t की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट, माइनस का अंदर गुणा कर लीजिए और t का जो मान माना गया था वो रख लीजिए, ठीक है। तो माइनस t की वैल्यू देखिए माना गया था cos x, ठीक, तो ये रख लोगे, तो cos 4x / 4 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/6 cos की पावर 6x प्लस कांस्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखिए अगला सवाल छठवां, समाकलन sin x sin 2x sin 3x dx। तो इस प्रकार से है छठवां सवाल। तो देखिए इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर लीजिए, तो 1/2 समाकलन 2 sin x और sin 3x को पास में लिख लीजिए,
2x को बाहर कर लीजिए, साइन 2x dx। अब देखिए इन दो पदों में 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा लीजिए। तो इसका फार्मूला होगा cos a माइनस बी, अर्थात cos 3x में x घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2x, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ये बन जाएगा 4x इंटू साइन 2x। ठीक है, साइन 2x का अंदर गुणा कर लीजिए, तो 1/2 समाकलन cos 2x साइन 2x माइनस cos 4x साइन 2x। ठीक है, अब इसमें पुनः 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 समाकलन 2 cos 2x साइन 2x माइनस 2 cos 4x साइन 2x dx। ये देखिए फार्मूला हो जाएगा, तो 1/4 समाकलन ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 4x माइनस इसका फार्मूला खोल लो 2 cos ए साइन बी, तो इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी अर्थात 2x प्लस 4x प्लस 2x, तो ये बन जाएगा साइन 6x और माइनस माइनस प्लस साइन 2x। ठीक है, dx। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का अंदर गुणा कर ले, 1/4 समाकलन साइन 4x माइनस समाकलन साइन 6x प्लस समाकलन साइन 2x dx ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखो 1/4 और साइन 4x का समाकलन जब करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस cos 4x। इसी प्रकार से हो जाएगा 1/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x और ये हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट 1/4 जो लिखा है बार अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 1/16 cos 4x और 6 चौक 24 प्लस 1/24 cos 6x माइनस 4 दूनी 8 cos 2x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल 7वां देखिए। देखिए 7वां सवाल, साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका फार्मूला खोलेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी के रूप का है, तो ये बन जाएगा cos a माइनस बी अर्थात 4x बचेगा, 8x में 2x घटेंगे 4x घटेंगे तो 4x बचेगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो हो जाएगा 8 4 12x dx। ठीक है, ये फार्मूला होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। तो आगे हल करें 1/2। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस ये हो जाएगा 1/12 साइन 12x
ठीक है, प्लस कांस्टेंट, और 2 का अंदर गुणा कर लीजिए तो 1/8 साइन 4x, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 साइन 12x प्लस कांस्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 8वां सवाल। 8वां सवाल है 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो देखिए इसका फार्मूला खोल लीजिए कॉस x का। तो कॉस का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, इसका फार्मूला खोलेंगे 1 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। अब ये माइनस जो है इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा समाकलन 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये देखिए 1 कैंसिल हो रहा है तो इतना पद बचेगा, ये इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका समाकलन साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। तो साइन अपॉन कॉस होता है समाकलन tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। ठीक, अब tan का देखिए फार्मूला खोल लीजिए सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब सेक का देखिए समाकलन होता है tan, तो हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू 2। ठीक है, और माइनस x प्लस कांस्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 9वां देखिए, कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो इसमें बच्चों 1 जोड़ दीजिए, ऊपर 1 घटा दीजिए क्योंकि ये कम हो जाएगा, पद नीचे से कट जाएगा। 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x, और जो माइनस जोड़ेंगे तो उसको अलग कर लीजिए तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो देखिए पूरा पद कट रहा है तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। तो जब इसको हल करेंगे तो 1 dx का हो जाएगा x माइनस समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x का देखिए फार्मूला खोल लीजिए 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा x माइनस समाकलन 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। तो x माइनस 1 बाई 2, 1 अपॉन कॉस होता है भाई सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। तो हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, सेक का होता है tan x। ठीक है, तो हो जाएगा 2 tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 10वां सवाल, साइन की पावर 4x समाकलन साइन की पावर 4x dx। तो देखिए इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन x के स्थान पे मान रख दीजिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 बाहर हो जाएगा, वर्ग के बाहर हो जाएगा ये, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लीजिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, 1/4 1 प्लस
इसको पुनः खोल लीजिए, cos स्क्वायर 2x लिखा है तो इसे लिख सकते हैं cos 4x माइनस 1/2, तो ये प्लस होगा। और आगे देखिए माइनस 2 cos 2x, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1/4 बार है, 1 का देखिए हो जाएगा x प्लस 1/2, cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपान 4 और 1/2 प्लस 2 इंटू sin 2x अपान 2 प्लस कॉन्स्टेंट 1/4 का देखिए अंदर गुना कर लीजिए, तो ये इसको लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो हो जाएगा 3/8x प्लस 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 1/32 साइन 4x माइनस ये देखिए इसके साथ जुड़ गया है 3/8x हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, गुणा होगा 4 का, तो 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 11वां सवाल, cos की पावर 4 2x, तो देखिए इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं cos 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो इसका 4 ये हो जाएगा 1/4, रूट के बाहर आएगा, कोष्ट के बाहर जब आएगा तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये बन जाएगा समाकलन cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x, ठीक। और इसको पुनः कर लीजिए तो 1/4 cos 8x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x dx, 1/4 समाकलन cos 8x अपान 2 प्लस 3/2 हो जाएगा, 1/2 जुड़ेगा इसके साथ, प्लस 2 cos 4x dx, तो ये बन जाएगा 1/4 समाकलन, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 1/8 दूनी 16, 1/16 साइन 8x प्लस 3/2x प्लस 2 इंटू साइन 4x अपान 4 प्लस कॉन्स्टेंट, 8 चौको 32, 1/32 साइन 8x प्लस ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3x/8 x प्लस 2 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला 12वां सवाल, साइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस cos x, देखिए साइन स्क्वायर का फार्मूला खोल लीजिए, तो ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x अपान 1 प्लस cos x dx, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos x और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस cos x, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक पद, तो ये बचेगा 1 माइनस cos x dx, और इसका समाकलन करेंगे तो 1 का x हो जाएगा, और साइन का cos का समाकलन sin x प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 13 देखिए। अगला देखिए 13 नंबर सवाल, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान
cos x माइनस cos अल्फा। तो देखिए ऊपर इनके cos 2x cos 2 अल्फा के फार्मूले खोल लीजिए। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका फार्मूला खोलेंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपान नीचे cos x माइनस cos अल्फा dx। cos स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, देखिए 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा पान cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखिए ऊपर वर्गांतर फार्मूला लिखा हुआ है cos x माइनस cos अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा, ठीक है, अपान cos x माइनस cos अल्फा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 समाकलन cos x प्लस cos अल्फा dx। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा x प्लस कांस्टेंट। ये cos अल्फा कांस्टेंट है, इस वजह से 1 dx होगा, 1 dx का x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल नंबर 14 देखिए। देखिए 14 नंबर सवाल, cos x माइनस साइन x समाकलन cos x माइनस साइन x अपान और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x। तो इसे सॉल्व करना है cos x माइनस साइन x अपान नीचे देखिए 1 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x प्लस और साइन 2x का फार्मूला खोल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन x cos x, ठीक है। समाकलन ये देखिए नीचे फार्मूला बन रहा है कुछ, नीचे फार्मूला बन जाएगा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें नीचे वाला पद मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर वाला साइन x धन cos x बराबर t। तो साइन का अवकलन करेंगे तो cos x और cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x dx बराबर dt। अब देखिए इतना ऊपर वाला टोटल मान मिल गया तो ये बन जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर dt, ठीक है। अब इसको ऊपर करके सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर जाएगा तो माइनस में घात हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे t की पावर -1 बटा -1 प्लस कांस्टेंट, ये इसे लिख सकते हैं -1 अपान टी, ठीक है। और t की जो वैल्यू है रख लीजिए, t की वैल्यू है माना था आपने, ये देखिए माना गया है लेट बी साइन x धन cos x। तो -1 अपान साइन x धन cos x प्लस कांस्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल नंबर 15 देखिए। देखिए 15 नंबर सवाल है समाकलन tan क्यूब 2x इंटू sec 2x, ठीक है। तो देखिए इसे लिख सकते हैं tan 2x और इसको लिख लीजिए sec 2x और इसमें देखिए tan क्यूब x है तो tan स्क्वायर 2x बचेगा, ठीक है। इसका जब गुणा होगा तो ये tan क्यूब x ही बन जाएगा। देखिए अब इसे चेंज कर दीजिए tan 2x sec 2x इंटू tan का फार्मूला खोल लीजिए तो होता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dx, ठीक।
अब देखिए सेक 2x बराबर मान लीजिए t, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 सेक 2x tan 2x dx बराबर dt। अब देखिए ऊपर जो मिल रहा है उतना मान रख लीजिए, तो ये 2 बार आ जाएगा 1/2, ठीक है। dt की तरफ होगा 1/2 बार आएगा, तो 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt, ठीक है। यहाँ पर मान रख लेंगे तो यही बचेगा, ये देखिए इतना टोटल मान मिल जाएगा। तो 1/2 और इसका समाकलन कर लेंगे तो हो जाएगा t³/3 माइनस टी प्लस सी 1/2 t की वैल्यू जो माना गया था रख लीजिए सेक 2x, तो हो जाएगा sec³ 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस सी 1/2 का अंदर गुणा कर लीजिए, तो 1/6 sec³ 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला 16वां सवाल, tan की पावर 4x dx। तो देखिए इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर x के स्थान पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। tan का अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब इसके बाद अलग अलग कर लेंगे, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर का पुनः चेंज कर दें sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसके बाद इस वाले पद में मान लेंगे tan x बराबर t, tan x बराबर मान लीजिए t, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। यहाँ पर मान रख देंगे पहले पद में, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर dt माइनस sec स्क्वायर x का होता है tan x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का हो जाएगा x, ठीक। t स्क्वायर का समाकलन t³/3 माइनस tan x प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट, t की वैल्यू जो माना था पहले पद में वो रख दीजिए, तो ये बन जाएगा tan³ x 1/3 tan³ x माइनस tan x प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्यूब x लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 16 हो गया। 17वां सवाल देखो, sin³ x धन cos³ x, sin³ x प्लस cos³ x अपान नीचे लिखा हुआ है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, sin³ x अपान sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos³ x अपान sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इसमें पद जो कट जाएगा काट दीजिए, तो ऊपर बचेगा sin x अपान, नीचे देखिए 2 कट जाएंगे, ऊपर एक sin, नीचे cos स्क्वायर x बचेगा। इसी प्रकार से इसमें cos x अपान sin स्क्वायर x dx। तो ये देखिए फॉर्म बन जाएगा sin अपान cos हो जाएगा tan x इंटू sec x dx प्लस ये बन जाएगा cot x इंटू cosec x dx।
अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स, और काट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 18वां सवाल देखो। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सवाल है 18वां। देखिए cos 2x का फार्मूला खोल लो। cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और आगे लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान नीचे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये देखिए कट जाएगा तो ये बचेगा 1 अपान cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 अपान cos होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 19वां सवाल देखिए। 19वां सवाल है समाकलन 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखिए इसे 1 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे जो लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये देखिए इससे कैंसिल होगा तो ये बनेगा आपका साइन एक्स अपान कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, प्लस इसमें देखिए ये कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे कॉस, तो ऊपर बचेगा 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इससे जब चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन अपान कॉस tan होता है, 2 बच जाएंगे ऑलरेडी, तो tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस इस 1 के स्थान पे पुनः फार्मूला खोल लें साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स, और अलग अलग कर लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब देखिए tan एक्स इंटू सेक एक्स, 2 लिखे हैं तो अलग अलग लिख दीजिए सेक एक्स, प्लस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका tan एक्स सेक एक्स। ठीक है, प्लस इसमें cos कैंसिल होगा तो हो जाएगा cot एक्स cosec एक्स। ठीक है, dx। इसमें देखिए सेक मान लेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका टी डी टी। सेक एक्स बराबर मानेंगे सेक एक्स बराबर टी, तो सेक एक्स का समाकलन अवकलन जो है tan एक्स इंटू सेक एक्स होता है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा dx के स्थान पूरा। इसी प्रकार आगे सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। टी की वैल्यू जो माना था इसमें सेक एक्स माना गया है तो सेक एक्स यहाँ पर रख लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल सॉल्व करेंगे।
एक दो बार वीडियो जरूर देख लीजिए, पूरा सवाल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 20वां सवाल है cos 2x अपान cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखिए cos 2x को फार्मूला खोल दीजिए, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर वर्गांतर फार्मूला लिखा है तो एक पद कट जाएगा, तो ये बचेगा cos x माइनस साइन x और एक ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x और नीचे लिखा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो एक पद कैंसिल होगा, तो ये बचेगा cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला पद मान लीजिए cos x प्लस साइन x बराबर t मान लेते हैं, लेट बी। cos का समाकलन होता है, अवकलन होता है माइनस साइन x और साइन का अवकलन होता है cos x, dx बराबर dt। देखिए ऊपर वाला पूरा पद मिल रहा है, तो बन जाएगा 1/t dt और 1/t का होता है log t। क्या हो जाएगा log t प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू रख लीजिए, t की वैल्यू माना गया था log cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 21वां सवाल, देखिए अगला 21वां सवाल साइन इनवर्स cos x dx। ठीक है, तो देखिए इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस x। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, तो देखो भाई साइन इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो इसमें बचेगा आपका ये कैंसिल होके π/2 माइनस x dx। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा π/2 x माइनस x² 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 22वां देखिए। देखिए सवाल 22वां, इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। तो देखिए इसमें साइन a माइनस b का ऊपर नीचे गुणा करना है, साइन a माइनस b का ऊपर और साइन a माइनस b का नीचे गुणा भाग कर लीजिए, तो ये बन जाएगा cos x माइनस a cos x माइनस b। ठीक है, अब देखिए इसमें 1/साइन a माइनस b साइन, इसमें x जोड़ दें और x घटा दें, तो ये बन जाएगा x जोड़ दें और x घटा दें, इस प्रकार से। ठीक है, अब इनके समतुल्य बनाना है नीचे वाले जो लिखे हुए हैं पद, cos x माइनस a cos x माइनस b। ठीक है, x माइनस a और x माइनस b के रूप का इनको बना लीजिए। तो देखिए 1/साइन a माइनस b समाकलन साइन x माइनस a, इससे दोनों से कॉमन ले लेंगे इन दो पदों से, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा x माइनस a और ये दो जो पद लिखे इनको लिखा रहना दीजिए x माइनस b। ठीक है, अपान cos
एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी समाकलन। अब देखिए इन दोनों पदों को जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यह इसे सीधे क्रम में लिख लीजिए, साइन एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, 1 साइन ए माइनस बी समाकलन। देखिए ऊपर साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोल लीजिए, उसी रूप का लिखा हुआ है। तो ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, बी के स्थान पे ए और बी के मान लिखे हुए हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए के स्थान पे बी लिखा हुआ है, कॉस ए साइन बी, बी के स्थान पे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए लिखा, ठीक। अब और इसको अलग अलग जब करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इसमें भी यही कर लीजिए, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक। अब देखिए इसमें जो कटे काट दीजिए, कॉस एक्स माइनस ए कट रहा है और साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, तो 1 साइन ए माइनस बी समाकलन टैन एक्स माइनस बी, और इसमें देखिए भाई ये एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी ये कट जाएगा, ठीक। और ये बच जाएगा आपका साइन ए, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, ठीक है, तो टैन एक्स माइनस ए, देखिए इसमें बी बचा इसमें ए बचा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए टैन एक्स का समाकलन कर लीजिए, तो टैन एक्स का समाकलन होता है, देखिए इसका जो टी मानेंगे तो ये डी टी ही आएगा, तो इसे सीधे लिख दीजिए, टैन एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स, ठीक है। तो इसे लिख दीजिए माइनस लॉग कॉस एक्स के स्थान पे एक्स माइनस बी, माइनस लॉग कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसे लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये इसे यही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, ये लिख दीजिए अथवा ये दोनों करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। सीधे क्रम में लिख लीजिए लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इतना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुनः एक बार देख लीजिए सवाल में, ये सवाल लिखा हुआ है साइन 1 साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का ऊपर नीचे ये गुणा किया गया है, इसके बाद इसके समतुल्य बनाया गया है, तो यक्स ऊपर जोड़ दिया गया, घटा दिया गया है, पेयर बन जाएंगे, तो ये साइन ए माइनस बी के रूप का फार्मूला बन जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसको अलग अलग भाग दे दिया है, तो कॉस कट गया, इसमें ये देखिए कॉस बी वाला मान कट जाएगा, तो tan एक्स माइनस बी बचेगा, tan एक्स माइनस ए बचेगा, tan एक्स का फार्मूला खोल लिया, log tan एक्स का फार्मूला log cos एक्स माइनस बी प्लस log cos एक्स माइनस ए, log m माइनस log n होता है log m अपान n, ठीक है, प्लस वाला ऊपर रहेगा माइनस वाला नीचे, m अपान n, यह इसे यही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए
अगला सवाल नंबर 23वां देखिए। 23वां सवाल है, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये देखिए एक साइन इसमें कट जाएगा और इसमें कॉस कटेगा, तो ये बनेगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान साइन हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये विकल्प वाले सवाल हैं, तो विकल्प नंबर इसका पहला ऑप्शन सही मिल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला 24वां सवाल देखिए। देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपान नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। ठीक है, dx। तो देखिए इसमें मान लीजिए x e की पावर x बराबर t मान लेंगे, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो प्रथम द्वितीय खंड अवकलन से होगा फर्स्ट फलन द्वितीय फलन। ठीक है, तो फर्स्ट फलन और द्वितीय फलन का अवकलन ये होगा e की पावर x का 1 पावर x प्लस e की पावर x और इसका अवकलन x का 1 होता है dx बराबर dt। इससे देखिए कॉमन बन जाएगा e की पावर x, तो x प्लस 1 dx बराबर dt। तो ये देखिए इतना मिल गया ऊपर वाला पद। अब इसके स्थान पे लिख देंगे तो 1 अपान कॉस स्क्वायर t dt। ठीक है, तो 1 अपान कॉस होता है सेक स्क्वायर t। ठीक है, सेक स्क्वायर t का होता है tan t समाकलन। ठीक है, प्लस कांस्टेंट t की जो वैल्यू माना था रख दीजिए, तो x e की पावर x माना गया था, तो tan x e की पावर x प्लस कांस्टेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात तो विकल्प नंबर सेकंड सही है इसका, सेकंड बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली समाप्त हुई। तो वीडियो पसंद आए बच्चों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली प्रश्नावली की नोटिफिकेशन मिल सके। और पीछे वाले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। नमस्कार।